तो तस्वीरें आप कर्नाटक के बेलगावी की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। और किस तरीके से वहां पर रोड शो में भारी भीड़ नजर आ रही है, समर्थकों की, आम जनता की, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि कर्नाटक पहुंचे हुए हैं, कई विकास कार्यों की उन्होंने शुरुआत की। और चूंकि बीएस येदियुरप्पा का जन्मदिन भी है, इस मौके पर उन्होंने उनके लिए कई खास बातें भी कही। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस रोड शो की है जो तमाम कार्यक्रमों के बाद रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा और उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आमोद राय का हम रुख करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आमोद, ये रोड शो की तस्वीरें हम TV9 के दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से भारी हुजूम समर्थकों का नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, प्रधानमंत्री आज बेलगावी में मल्टी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें खास तौर पे आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर में 13वां जो किसानों को सम्मान निधि दिया जाएगा उसकी भी वही शुरुआत करेंगे। और वहां पे वहीं से जब बटन दबाएंगे तो देश के तकरीबन 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपया आज जाएगा। बेलगावी में आज वो एक पेयजल के व्यवस्था की भी शुरुआत करेंगे। और ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो कर्नाटक में तकरीबन 13,000 गांवों को जोड़ेगा पानी के कनेक्शन से। ये सब कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका उद्घाटन करने वाले हैं। निश्चित तौर पर चुनाव है, प्रधानमंत्री पिछले 40 दिनों में ये तीसरी बार कर्नाटक गए हैं, जिसमें खास तौर पे उन्होंने पेयजल को लेकर कार्यक्रम चलाया हुआ है। आज भी वो 2 जिले पे, बेलगावी और उसके बगल के जिले में पेयजल को लेकर खास परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, बीजेपी इस बात को जानती है और कर्नाटक में आज का जो ये रोड शो है उसी का एक प्रतीक है। और प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, आपने देखा सुबह सुबह जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं और हमारा जो बंधन है या अटूट बंधन है, जो एक मैसेज बार बार ये देने की कोशिश करते रहते हैं वो कि जो येदियुरप्पा के फैन फॉलोइंग हैं, जो उनके समर्थक वर्ग के लोग हैं, वो बीजेपी से किसी भी तरह से ये न समझे कि उनको हटाने के बाद पार्टी में कद छोटा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा और हर मुद्दे पर उनका मशवरा लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की यही एक जो तरीका है और लोगों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है वही उनके तरफ लोगों को खींच कर लाता है। बेलगावी में ये जो आज दिख रहा है भीड़, कहीं न कहीं उसी का एक हिस्सा है। हमने देखा है कि बीजेपी के पक्ष में ये तमाम जो तस्वीरें होती हैं और प्रधानमंत्री मोदी का एक खास राज्य में, चुनावी राज्य में अगर दौरा हो तो वो बड़ा असर होता है, उसका व्यापक असर होता है। और आज जैसा कि आपने जिक्र किया कि मंच से प्रधानमंत्री मोदी और बीएस येदियुरप्पा की जो नजदीकियां नजर आई, जो कनेक्ट देखा गया, उसका किस तरीके का असर चुनाव में आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा या बीजेपी को फायदा होगा उससे? देखिए प्रतिमा, बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ हैं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा जो लोगों से जुड़ाव है वो बीएस येदियुरप्पा का है। और इसलिए भले ही वो उम्र से बुजुर्ग हो गए हों, लेकिन उनका सम्मान और पार्टी में जो वक़्त है बहुत मजबूत है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री उनको वैसे भी बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं प्रधानमंत्री इस बात को कि कर्नाटक में मास लीडर के तौर पर येदियुरप्पा ही हैं और इसलिए उनको सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। और इसको लेकर जिस तरह से वो हमेशा बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं या उनको जिस तरह से मिलते हैं, जिस तरह से जितना अपनत्व से मिलने की कोशिश करते हैं, ये कहीं न कहीं बीजेपी को आगामी जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में, मई में होना है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत फायदा मिले, इसका प्रयास वो करते रहते हैं। तो बीएस येदियुरप्पा के अलावा भी प्रधानमंत्री आज जिन इलाकों में जा रहे हैं, जैसे वो दक्षिणी कर्नाटक के जिन हिस्सों में आज जा रहे हैं, वहाँ लिंगायत समुदाय के अलावा भी जो कलिगा समाज है उसके लिए भी जमीनी स्तर पे क्या काम किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेयजल की व्यवस्था को कितना दुरुस्त किया जा सकता है, उन इलाकों में थोड़ा पेयजल की समस्या रहती है, तो उसके लिए आज तमाम घोषणाएं होनी है। और शुभारंभ भले ही बाद में उसका हो, लेकिन उनका जो आज फाउंडेशन रखा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि लोगों के बीच जब भी जाएं तो कुछ ऐसी योजना लेकर जाएं ताकि लोग उससे आकृष्ट हो। प्रतिमा, और क्या कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि आगामी चुनाव में बीएस येदियुरप्पा अभी भी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, प्रमुख चेहरा हो सकते हैं? भले ही भ्रष्टाचार के आरोपों में जब वो घिरे थे तो किस तरीके से किरकिरी हुई थी वो भी सभी ने देखा था।
निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भले ही येदियुरप्पा के इर्द गिर्द रहा हो, लेकिन आज भी सबसे लोकप्रिय नेता वही हैं और इस बात को से वो वाकिफ हैं और इसी बात को बताना चाहते हैं कि पार्टी में भले ही इनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा है, लेकिन राज्य की राजनीति में उनकी हनक अब भी बरकरार है। प्रधानमंत्री स्वयं जिस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखते हो, जिस व्यक्ति से हाथ मिलाकर हाथ चलते हो, उसकी वक़्त समझी जा सकती है और ये मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि येदियुरप्पा आज भी जिंदा है। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से वो बहुत मजबूत हैं और वहां की राजनीति में उनका कद जो है कहीं से भी घटा नहीं है। मुख्यमंत्री भले ही कोई रहे, लेकिन येदियुरप्पा का कद घटा नहीं है और इस बात को उनके जो समर्थक वर्ग है उनके बीच भी प्रधानमंत्री कहीं न कहीं ये बताना चाहते हैं। और आज का ये जो रोड शो है या कार्यकर्ताओं से जो इनको थोड़ी देर में जो संबोधित करेंगे या किसानों के लिए जो कार्यक्रम रखा हुआ है, ये सब कहीं न कहीं उनको सामने रखकर, बीएस येदियुरप्पा को सामने रखकर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि निश्चित तौर पे वो भले ही राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के एक्सेप्टेबल फेस हैं और लोकप्रिय फेस हैं, लेकिन हर राज्य में एक आध नेता ऐसे होते हैं जिससे वहां का कार्यकर्ता और जनता सीधे जुड़ा होता है और बीएस येदियुरप्पा उन्हीं में से एक हैं और इसलिए उनको उसी ढंग से इज्जत मिलनी चाहिए और उसी ढंग से पार्टी को लेकर चलना चाहिए। इस बात पे कोई दो राय नहीं आमोद कि अगर हम क्षेत्रीय नेता के तौर पर बात करें तो एक बड़ा कद है बीएस येदियुरप्पा का, लेकिन अब बीजेपी के पोस्टर बॉय की तरह अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है आगामी चुनाव में, तो क्या ये चेहरा सभी को एक्सेप्टेबल होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए प्रतिमा, बीएस येदियुरप्पा अब तक सबको स्वीकार रहे हैं। कर्नाटक में दो बार मुख्यमंत्री बने हैं और लिंगायत समुदाय का एक बड़ा वोट चंक है, बड़ा वोट बैंक है, उसके सबसे प्रभावी और मजबूत नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर बीजेपी के जितने भी नेता राज्य के हैं उसमें सबसे प्रभावी और मजबूत नेता के तौर पे येदियुरप्पा को माना जाता है। भले ही जो दूसरा वोट बैंक है, लिंगायत समाज से अलग का जो वोट बैंक है, उसमें बीएस येदियुरप्पा की कितनी स्वीकारोक्ति है ये पार्टी असेसमेंट जरूर करती है, लेकिन जहां तक राज्य की राजनीति में है, बीजेपी के पास उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, ये सब जानते हैं और इसीलिए उनको सामने रखकर प्रधानमंत्री हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि थोड़े दिन पहले बीएस येदियुरप्पा को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वहां के जो विरोधी दल के लोग थे उनके द्वारा कि पार्टी में अलग थलग हैं, लिहाजा बीजेपी ने उनके छोटे बेटे को जिम्मेवारी सौंपी, वहां के जो ओबीसी जो मोर्चा है उसके कन्वीनर के रूप में उनको प्रस्तुत किया और पूरे प्रदेश में उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, पूरे प्रदेश के हर एक विधानसभा में जाने का आदेश हुआ और जाकर वहां मीटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उस परिवार की अपनी एक रसूख जो है वो कहीं न कहीं बीजेपी उसको इनकैश करेगी वोट में और प्रधानमंत्री का जो व्यक्तिगत समीकरण है येदियुरप्पा के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका मुजाहरा आज सार्वजनिक तौर पर देखने को भी मिला है। बात इन तस्वीरों की भी कर लेते हैं आमोद, चूंकि अब तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है जो सामने आ रही है। रोड शो लगातार जारी है कि किस जगह से गुजर रहा है, कहां तक इस रोड शो को जाना है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम है आज के लिए? देखिए, आज बेलगावी में उस जगह पर जहां पे कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रखा गया है, वहां जाने से पहले करीब 2 किलोमीटर पहले ये एक रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है।